हर महादेव। बाबा शिव की कृपा हम सब पर बनी रहे, सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। मैं ज्योतिषी यश ठाकुर। आज हम पुनः कुंडली से जुड़े हुए कुछ बेसिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और मेरा प्रयास है कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, जो फॉलोवर्स हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर आप मुझे देख रहे हैं, ये बेसिक जानकारी आपके काम आए। देखिए 5 प्रश्न हैं। 5 प्रश्न में से पहला प्रश्न है, कुंडली में ग्रहण दोष क्या होता है। देखिए कुंडली में जब 12 भाव में से किसी भी भाव में सूर्य और चंद्रमा, ये 2 ग्रह, इन 2 ग्रहों के साथ में राहु या केतु किसी भी भाव में एक साथ यदि प्रेजेंटेशन हो जाते हैं, यदि उदाहरण के तौर पे सूर्य और राहु किसी भी भाव में 12 भाव में से जिस भाव में विराजमान है उस भाव में सूर्य ग्रहण दोष माना जाएगा। किसी कुंडली के अंदर चंद्रमा के संग राहु एक साथ विराजमान है तब यह चंद्र ग्रहण दोष माना जाता है। यदि किसी कुंडली में चंद्रमा के संग केतु बैठा हुआ है तब वह भी चंद्र ग्रहण दोष होगा। किसी कुंडली में सूर्य के संग भी केतु बैठा होगा तब वह भी सूर्य ग्रहण दोष होगा। यानी कि सूर्य और चंद्रमा के संग राहु और केतु जिस भाव में प्लेसमेंट बनाता है उस भाव में और उस कुंडली में ग्रहण दोष बन जाता है। बेसिकली ग्रहण दोष बनता क्यों है, इन दोनों ग्रहों को एक साथ बैठने से ये ग्रहण दोष क्यों बनता है, तब यहाँ पे ये ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सूर्य और चंद्रमा के परम शत्रु यदि कोई ग्रह हैं तो वह राहु और केतु हैं। यानी कि यह दोनों शत्रु एक दूसरे के परम शत्रु हैं। इसलिए ये 2 ग्रह एक साथ जब बैठते हैं तब कुंडली में ग्रहण बन जाता है, यानी इन दोनों ग्रहों का दोष पैदा हो जाता है। इसलिए इसे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण दोष से ज्योतिष शास्त्र में संबोधित किया जाता है। अब जब 2 परम शत्रु एक साथ जिस भाव में बैठेंगे तब वह शुभ फल तो नहीं देंगे आपको, और नॉर्मल सी बात है, ऑब्वियसली बात है कि उनका दुष्प्रभाव भी हमारे जीवन में होगा। तो अब यहाँ पे यह देखना होगा कि कुंडली के कौन से भाव में बैठे हैं और कुंडली किस लगन की है, तब उससे रिलेटेड क्या उपाय आपको करना चाहिए जिससे कि उनका दुष्प्रभाव आपके जीवन से कम हो सके। यदि ये 12वें भाव में बैठे हैं यह ग्रह तब वह स्थान के हो गए। ऐसा जातक हानि यानी किसी भी कार्य में हाथ डालेगा ऋण ही हाथ में आएगा, लॉस ही हाथ में आएगा, प्रॉफिट हो नहीं पाएगा। तो ऐसे में यह ग्रहण कुंडली के 12 भाव में से जिस भाव में प्लेसमेंट बनाएगा वहीं ग्रहण लग जाएगा और उसी घर की ताकत ऊर्जा खराब हो जाएगी। तो यह ग्रहण दोष होता है, इसे कुंडली में ग्रहण कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, कुंडली में ग्रहण खराब क्यों होता है। भाई देखिए, जैसे कि हमने इसमें कहा कि ये दोनों ग्रह आपस में परम शत्रु हैं। भाई सूर्य चंद्रमा के राहु और केतु परम शत्रु हैं, इसलिए इसको खराब कहा जाता है, इसीलिए इन्हें नेगेटिव कहा जाता है। जैसे कि हमने कहा कि जब कोई शत्रु एक साथ बैठेंगे तब वो फूल तो बरसाएंगे नहीं, एक दूसरे के लिए नुकसान ही पैदा करेंगे। और डेफिनेटली शत्रु और मित्र का संबंध ईश्वर के माध्यम से ही होता आया है। तो यहाँ इन ग्रहों की भी बात करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ शत्रु हैं, कुछ मित्र हैं एक दूसरे के, इसीलिए जातक की कुंडली में ग्रहण दोष बनता है और ग्रहण दोष इसीलिए अशुभ माना जाता है। अन्य और भी दोष होते हैं ग्रहों को एक साथ प्लेसमेंट होने से, क्योंकि जो ग्रह एक दूसरे के शत्रु होते हैं एक साथ जब प्लेसमेंट बनाते हैं तब वो अन्य भी कई प्रकार के दोष पैदा करते हैं। तो आपका दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, किसी का कुंडली में ग्रहण दोष खराब क्यों होता है। वो इसीलिए होता है कि यह दोनों ग्रह एक दूसरे के शत्रु हैं, इसलिए ये खराब होता है। तीसरा प्रश्न है, कुंडली में क्या नीच ग्रह धन देता है। देखिए कुंडली में कभी भी नीच ग्रह शुभ फल नहीं दे सकता है। भाई नीच का मतलब तो सिंपल सी बात है कि वह शुभ फल नहीं प्रदान करेगा। यदि उदाहरण के तौर पे कोई भी नीच ग्रह नीच भाव में, कुंडली के 8वां, कुंडली का 6वां, कुंडली का 12 भाव ज्योतिष शास्त्र से अशुभ माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में कोई नीच ग्रह है और वह इन भाव में जाके और बैठ जाए तब वह समझ लीजिएगा आपकी स्थिति और खराब कर देगा। यानी कि आपको
आगे बढ़ने की जो प्रेरणा होती है, आगे बढ़ने वाली जो ऊर्जा होती है, उसे कंट्रोल कर देता है और व्यक्ति बाहर जाके कार्य करने से, किसी भी बड़े कार्य को करने से हमेशा घबराता है और डरता है। और ऐसा व्यक्ति इतना तक डर जाता है कि अपनी सेफ्टी के लिए कई बार ये धन भी खर्च कर बैठता है कि भाई मुझे किसी प्रकार से कुछ हो नहीं जाए या किसी प्रकार से मेरी तकलीफ ना बन जाए, तो उससे बहुत ज़्यादा चिंतित वो भयभीत रहने लग जाता है। तो नीच का ग्रह कभी भी शुभ फल नहीं देता है। यदि नीच का ग्रह आपकी कुंडली में है, तब यहाँ लगन उसकी देख कर कि कौन सी लगन का ग्रह नीच में आपकी कुंडली में बैठा है, उससे संबंधित जो भी उपाय होते हैं, शास्त्रों में इनसे संबंधित उपाय बताए गए हैं कि उसके दुष्प्रभाव को रोकने के लिए आप क्या जप तप कर सकते हैं, जिससे उसका कंट्रोल किया जा सकता है अथवा उसे बैलेंस में लाया जा सकता है। तो ये उसमें आपको देखना पड़ेगा। तो कभी भी कुंडली में नीच का ग्रह धन नहीं दे सकता, नीच का ग्रह शुभ फल नहीं प्रदान करता। वहाँ ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि किस लगन में किस प्रकार से बैठा है और किस प्रकार से इसके नेगेटिव प्रभाव को न्यूट्रल किया जाए और अपने जीवन को सकारात्मक किया जाए। ठीक है। अब चौथा प्रश्न है, कुंडली में भाग्य को मजबूत कैसे बनाएं, यानी कुंडली के माध्यम से भाग्य को अच्छा कैसे करें। तो देखिए, कुंडली में 12 भाव होते हैं और 9 ग्रह होते हैं, जिसमें से राहु केतु को छायावादी माना जाता है। अर्थात कुंडली में 9वां स्थान भाग्य का होता है और हर एक जातक की एक लगन होती है, उसमें 9वां स्थान भाग्य का होता है और हर कुंडली में 7 ग्रह 9वें भाव का स्वामी होते हैं, यानी 7 में से एक ग्रह 9वें स्थान का लॉर्ड होगा, 9वें स्थान को स्वामी होगा। अब 9 ग्रह हैं, इनमें से 7 ही ग्रह ऐसे होंगे राहु केतु छायावादी, इसलिए उनको भाग्य भाव में स्थान नहीं मिलेगा। तब यह बच्चे 7 ग्रह में से कोई भी ग्रह 9वें स्थान का स्वामी होगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह 9वें स्थान का स्वामी है, तब उस ग्रह की पूजा आपको नियमित रूप से, जब से आप कुंडली समझते हैं उस दिन से लेकर अपने अनंत काल तक, यानी अपने जीवन को जीते हैं वहां तक उसकी सेवा करनी चाहिए उस ग्रह की, और आजीवन उसके प्रति आपको उपाय करते रहना चाहिए। क्योंकि भाग्य का जो ग्रह होगा वो हमें हमेशा सकारात्मक फल प्रदान करेगा, चाहे वो किसी भी राशि में बैठा हो, चाहे किसी भी भाव में विराजमान हो। तब भाग्य भाव के स्वामी को यदि हम मजबूत करेंगे, तब भाग्य का सपोर्ट हमें एस्ट्रोलॉजिकली मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ज्योतिष के माध्यम से हमें हमारे भाग्य का ग्रह फल देना शुरू कर देता है। तो ये है आपका चौथे प्रश्न का आंसर कि कैसे हम कुंडली के भाग्य को मजबूत करें, कुंडली से भाग्य को हम किस प्रकार अच्छा कर सकते हैं जिससे उसके बेहतर परिणाम हमारे जीवन में प्रवेश करें। ठीक है। कुंडली में 5वां प्रश्न है, कुंडली में कौन सा ग्रह मानसिक रोग देता है। चलिए, अच्छा प्रश्न है। देखिए, कुंडली में मानसिक रोग देने वाला ग्रह चंद्रमा है, यानी चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है, चंद्रमा मानसिक रोग नहीं देता है, परंतु चंद्रमा यदि कुंडली के 12 भाव में से किसी भी भाव में यदि अकेला बैठ जाएगा, तब वह केंद्रम दोष बनाएगा। यदि उदाहरण के तौर पे कुंडली का प्रथम भाव लगन होता है, यानी पहले घर में चंद्रमा अकेला बैठा हुआ है, अब यहाँ दूसरे भाव में भी कोई प्लैनेट्स नहीं है और बैक में देखते हैं तो इधर 12वें भाव में भी कोई प्लैनेट्स नहीं है। अब यहाँ यह अकेला पड़ गया, ना लेफ्ट में कोई है ना राइट में कोई है, और जिस घर में बैठा है वहाँ पे भी कोई ग्रह नहीं है, तब यह केंद्रम दोष और बना देगा। नंबर 1 बात। दूसरी बात, यदि चंद्रमा वृश्चिक राशि का है तब यह नीच का हो जाता है, और चंद्रमा वृश्चिक राशि में यदि 3 डिग्री पे है या 3 डिग्री से नीचे है, तब यह परम नीच का हो जाता है। अब नीच का और परम नीच का, इसके ऊपर एक अलग हम जानकारी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तब यहां वृश्चिक राशि में नीच का और वृश्चिक राशि में 3 डिग्री से नीचे है, तब यह परम नीच का हो जाता है। अब यहां आपको यह देखना पड़ेगा कि भाई चंद्रमा हमारा अकेला तो नहीं बैठा हुआ है, चंद्रमा कहीं 3 डिग्री पे वृश्चिक राशि में तो नहीं बैठा हुआ है, और कहीं चंद्रमा राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ तो नहीं बैठा हुआ है। यदि यह ग्रह के साथ बैठ गया या वृश्चिक राशि में बैठ गया या फिर समझ लीजिएगा अकेला बैठ गया, तब यह व्यक्ति को मानसिक रोग प्रदान करता है। मानसिक रोग में सर्वप्रथम डिसीजन पावर खराब कर देता है और हमें चंद्रमा यानी आईसाइट से रिलेटेड समस्याएं क्रिएट करता है। चंद्रमा लिक्विड का कारक होता है, तो हमारी आंख एक लिक्विड का कारक होती है, लिक्विड से ही बनी होती हैं, तो आईसाइट से संबंधित समस्या करेगा।
चंद्रमा मां के साथ ऐसे पुत्र के संबंध नहीं बन पाते हैं, चाहे वो पुत्री हो चाहे वो पुत्र हो। तो यहां पे चंद्रमा यहां ये और समस्या क्रिएट कर देता है। अब यही चंद्रमा मन को कमजोर करता है, क्योंकि जब अकेला पड़ जाएगा या अन्य किसी ग्रह इसको अस्त करेंगे तब यह वीक होगा, और वीक होगा तो व्यक्ति के मानसिक डिसीजन जो पावर होती है अर्थात कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसे खराब करता चला जाता है। अब यहां एक और चीज अप्लाई हो जाती है कि ऐसे जातक को दिन के मध्य जल कम पीने का ध्यान रहेगा, यानी दिन में यह जातक कम पानी पिएगा, इससे नेचुरली कम प्यास लगेगी। रात्रि के मध्य ऐसा व्यक्ति अधिक पानी पिएगा। तो चंद्रमा जब खराब होगा तब डेफिनेटली यह मानसिक रोग देगा, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन करेगा, किसी भी कार्य को करने की इच्छा खराब कर देगा और आलस्य अधिक बढ़ा देगा। तो इस तरीके से चंद्रमा यदि इस प्रकार से है तब यह मानसिक रोग आपको दे सकता है। इस ऐसा ज्योतिष शास्त्र के अंदर हमने अध्ययन किया है। तो ये आज के बेसिक 5 प्रश्न थे जिनके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ, मैं परमात्मा से कामना करता हूँ कि जानकारी आप लोगों के काम आए, सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। हर हर महादेव, जय शंभू।